नमस्कार दोस्तों, मैं विभा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली की सफाई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम दिवाली आते ही अपने घर की साफ सफाई में लग जाते हैं और घर को साफ करके बहुत अच्छे से चमका देते हैं, लेकिन फिर भी घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है, लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, गरीबी का वास हो जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें सफाई करते हुए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, और हमें सफाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए, सबसे पहले हम कहाँ से सफाई शुरू करें। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात कि हमें दिवाली की सफाई कहाँ से शुरू करना चाहिए। हमें दिवाली की सफाई अपने रसोई घर से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना रसोई घर साफ करना चाहिए, और रसोई घर को साफ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रसोई घर में कुछ ऐसी सामानें पड़ी हुई हैं, ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फिजूल में रखा हुआ है, तो उसको आप अपने रसोई घर से ज़रूर निकाल दीजिए। चाहे वो बर्तन हो या फिर कुछ और हो, आप उसे ज़रूर निकाल दीजिए अपने रसोई घर से। ऐसी बेकार की चीज़ें अपने घर में रखने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है, घर की बढ़ोतरी नहीं होती है। या फिर आपके किचन में टूटी हुई कोई बर्तन हो जिसे आप इस्तेमाल करती हैं, तो उस बर्तन को आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। इस दिवाली की सफाई में आप कोई भी किसी भी तरह का टूटा बर्तन हो, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, आप उसे ज़रूर निकाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए बर्तन में जिस जिन्स को खाना दिया जाता है उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगी, आपकी दादी या आपकी माँ, कोई भी बुजुर्ग महिला होंगी, उनसे आप ज़रूर एक बार सुनी होंगी कि टूटे बर्तन में किसी को खाना नहीं दिया जाता है, और ख़ास करके घर के जेंट्स को और घर के बच्चों को टूटे हुए बर्तन में बिल्कुल खाना नहीं देना चाहिए। टूटा हुआ बर्तन आप अपने किचन में इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो कितने भी नए क्यों ना हो, कितने भी कीमती क्यों ना हो, आप उसे बिल्कुल अपने किचन से इस दिवाली की सफाई में निकाल दीजिए। दूसरी बात कि आप जब अपने पूजा रूम की सफाई करें, तो पूजा रूम की सफाई करते समय आप ज़रूर ध्यान दें कि कोई मूर्ति खंडित ना हो, कोई कैलेंडर फटा ना हो, या फिर बहुत सारे फ़ोटो होते हैं जो कि कांच के होते हैं, कांच में तो वो कांच टूटी हुई ना हो। ऐसी फ़ोटो, ऐसी प्रतिमा की पूजा वर्जित होती है, जो खंडित हो जाए, जो टूट जाए या फट जाए। तो अगर आपके पूजा रूम में, अगर आपके मंदिर में कोई ऐसी फ़ोटो हो, कोई ऐसी प्रतिमा हो, तो आप ज़रूर इस दिवाली की सफाई में उसे विसर्जन कर दीजिए। या फिर आपके पूजा रूम में कोई ऐसा बर्तन हो जो टूट गया हो, तो आप उससे पूजा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भोग लगाने वाला पात्र हो, या फिर जल चढ़ाने वाला हो, या फिर दीपक हो, घंटी हो, जो भी हो, कुछ भी हो, आप उसे अपने पूजा रूम से निकाल दीजिए। या फिर उसे बेच के आप धनतेरस के अवसर पे नया ले लीजिए। धनतेरस में तो वैसे भी सबके घर कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदा जाता है, तो आप अपना टूटा हुआ बर्तन बदलकर और नया बर्तन धनतेरस के दिन लेके आइए और उसी से पूजा कीजिए। लेकिन टूटा हुआ बर्तन आप अपने पूजा घर में या फिर रसोई घर में बिल्कुल मत रखिए। और अगर देवी देवताओं के वस्त्र हैं जो फट गए हैं या इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं, तो आप उसे भी हटा दीजिए।
भगवान के जो वस्त्र होते हैं, देवी के जो वस्त्र होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उसको आप गंगा जी में डाल दीजिए या फिर किसी भी कुएं में डाल सकते हैं, पानी वाले जगह पे डाल दीजिए ताकि वो सड़ जाए। तो अगर किसी भी देवी देवताओं के वस्त्र खराब हो गए हैं तो आप उसे बदल दीजिए, उसे हटा दीजिए और दूसरा नया वस्त्र आप उनको दिवाली के दिन लाके उड़ा दीजिए, दे दीजिए। तो आप ये 3 बातों का ध्यान पूजा रूम की सफाई करते समय जरूर दीजिए। खंडित मूर्ति, टूटा हुआ बर्तन या कोई भी खराब देवी देवताओं के वस्त्र हो तो आप उसे मत रखिए। मूर्ति हो, फोटो हो तो उसे विसर्जन कर दीजिए। अगर बर्तन हो तो उसे बदलकर दूसरा ला दीजिए। अगर वस्त्र हो तो आप वस्त्र को भी पानी में डाल दीजिए, कुआं के पानी हो या फिर नदी में डाल दीजिए, जो भी आपके बगल में हो, करीब हो, वहीं ले जाके वहाँ डाल दीजिए और नया वस्त्र उनको जरूर दीजिए इस दिवाली में। तीसरी बात कि अगर आपके घर में कोई भी सामान हो जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आपके कपड़े हो, छोटे हो गए हो साइज में या फिर आप नहीं पहनते हो, आपका मन नहीं कर रहा है पहनने का, तो आप उसे किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन ऐसे फालतू में अपने घर में मत रखिए। चाहे फर्नीचर हो या फिर फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो जो आप इस्तेमाल नहीं करते या फिर ख़राब हो गई है तो आप उसे बनवा लीजिए, अपने इस्तेमाल में रखिए। या फिर फिजूल के हैं तो आप उसे अपने घर से ज़रूर निकाल दीजिए। जो भी चीज़ ख़राब हो गई हो, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, जो भी हो, वॉशिंग मशीन, आप उसे ठीक करवाना है, आपको बनवानी है तो आप उसे बनवा लीजिए या फिर आप उसे अपने घर से निकाल दीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें रखने से ना घर में बढ़ोतरी नहीं होती है, घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। और फिर से एक बार बता देती हूँ कि गरीबी का निवास हो जाता है, दरिद्रता का वास हो जाता है। या तो आप उसे बनवा के इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, लेकिन फालतू में ऐसे अपने घर में मत रखिए। दिवाली की सफाई स्पेशल क्यों होती है? क्योंकि जो भी घर में कचड़े होते हैं, कूड़े होते हैं, जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते, उसे घर से ज़रूर निकाल दिया जाता है, उसे घर में नहीं रखा जाता है। दिवाली की सफाई में हमें विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।